नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 45 जनरल नॉलेज का, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अभी यूपी बीएड का होने वाला है, बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे तो उसमें हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने के लिए। चलिए देखिए, सवाल क्या है पहला। पाली ग्रंथि में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथ में दोस्तों गांव के मुखिया को ग्राम भोजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राम भोजक। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है। उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। याद कीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या है। चलिए एक सेकंड, थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक थे दोस्तों, वे थे कौन? महापद्नंद। ठीक है, महापद्नंद, ये थे नंद वंश के संस्थापक महापद्नंद। ठीक है, अगला सवाल देखिए। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ठीक, विदेशी आक्रमण जो हुआ था प्राचीन भारत में, सबसे पहले ईरानियों ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। थोड़ा खट खट की आवाज़ आ रही होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बगल में कुछ काम चल रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। अगला सवाल देखिए क्या है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जो शासक थे दोस्तों, उन्हें कुड़िक कहा जाता था। वे थे हर्यक वंश के। ठीक है, ये हर्यक वंश के शासक थे अजात शत्रु, जिन्हें कुड़िक कहा जाता था। याद हो गया। देखिए अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल क्या है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों पर के संगम पर पाटलिपुत्र नामक का नगर का जो है नगर का स्थापना किए थे? उदयन ने। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि उदयन ने जो पाटलिपुत्र नामक नगर है वह किन नदियों के संगम पर किए थे? तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी, मतलब किस जगह? पहली बात तो ये जान ले, सिकंदर महान का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। ठीक है, बेबीलोन में। याद कीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अब अगला सवाल है, सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, एवं पोरसपुर की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरसपुर की सेनाओं ने जो है यह झेलम के नदी के तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के तटों पर अपना पड़ाव डाला था। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, किस प्रकार का मृदभांड, क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन। ठीक है, इसका जवाब है उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन प्रकार का मृदभांड जो है द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था। उत्तरी काले का पालिष्कृत बर्तन। ठीक है, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगिरी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र का जो राजधानी था वह सर्वप्रथम किस शासक द्वारा किया गया था? उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा। याद कीजिएगा, उदयन द्वारा जो है
पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था। अगला सवाल है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है दोस्तों, अंगुत्तर निकाय इसका करेक्ट आंसर है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से एनालिसिस करने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का। अगला सवाल है मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद जो थे वे सिकंदर महान का समकालीन थे। ठीक है, घनानंद जो राजा थे वे सिकंदर महान के समकालीन थे। अगला सवाल है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ठीक है, 6वीं ईसा सदी पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है हुआ था। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था या शासन था? शासक नहीं, शासन था, या कौन उस पर राज करता था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर दोस्तों नंद वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश का शासन था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उत्तर भारत पर तो उस समय नंद वंश का शासन था। अगला सवाल देखिए 6ठा ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? क्वेश्चन क्या है, 6ठा ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध। ठीक है, 6ठा ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। नंद वंश का अंतिम सम्राट दोस्तों वे घनानंद थे। ठीक है, करेक्ट आंसर घनानंद है। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में मुद्रा यानी सिक्का यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। ठीक है, कलिंग में एक नहर खोदी गई थी। अगला सवाल है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? जिसने सबसे पहले विदेशी जो आक्रमण किए थे भारत पर वे थे ईरानी लोग। ठीक है, और वह शासक जो कौन था जो कुछ भाग जो है भारत का अपने अधीन कर लिया था? डेरियस, उसका नाम था डेरियस। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा वह मारा गया था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। अजातशत्रु। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। मगध के ये थे मगध के प्रारंभिक शासन काल में। ठीक है, मगध के मतलब ये थे और इन्होंने अपने राज्यरोहण के लिए अपने पिता का वध किया था। इसी वजह से अपने पुत्र द्वारा इनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी। उनका नाम था अजातशत्रु। ठीक, अगला सवाल है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? क्वेश्चन है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? तो शिशुनाग ने। ठीक है, शिशुनाग ने जो है अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। ठीक, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला है? वह बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, याद कीजिएगा बौद्ध ग्रंथ है यह अंगुत्तर निकाय और यह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली या किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। ठीक है, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। पहला विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली यह लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, यूपीएससी लेवल का है ये।
प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास, ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वह है अर्धचंद्राकार, ठीक है। श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है वह अर्धचंद्राकार है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे, ठीक है, बृहद्रथ, बृहदत्त इसका करेक्ट आंसर है। ये मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे, ठीक है, सबसे पहले बृहदत्त थे। अब अगला सवाल देखिए, एक सेकंड, हाँ, सवाल है कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपको पता है, भोजक, ग्राम भोजक बोला जाता है, हमने पहले भी बताया। अगला सवाल है गृहपति का अर्थ होता है? गृहपति का अर्थ दोस्तों वह होता है धनी व्यक्ति, ठीक है, गृहपति का अर्थ मतलब धनी व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपको शेयर किए। आप भी किसी अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। धन्यवाद।